हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार यादव और शिव डिग्री लर्निंग पर आपका स्वागत है। बच्चों, यूपी बोर्ड हाई स्कूल गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर का यह लेक्चर नंबर 4 है। आज की क्लास में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित जो प्रश्न है उसका तीसरा और चौथा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अगर हम 7-8 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। क्या लिखा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब हमें यह प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए मैं कैसे हल करता हूं, या पिछले 2 क्वेश्चनों से समझ गए होंगे कि मैं इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कराता हूं। जैसे लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो इस बात को पकड़कर आप यहां पर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूं, माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a है। सबसे पहले आप यहां ऐसे लिख लें, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखें तथा b बराबर, इन सब में कौन सी ऐसी चीज है जो सब में दिख रही है? वो 3 है, तो b बराबर आप मान लें b बराबर 3 है। इस तरह से आप लिख लें। वो जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो भाज्य होगा और यह जो होगा ये भाजक होगा, अर्थात इन दोनों संख्याओं पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है। तो हम लिखेंगे a व b बराबर 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। तो क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? वो कहती है भाज्य बराबर, तो हमारा देखिए, तो भाज्य बराबर, भाज्य a होता है जो संख्या आप लेते हो वही भाज्य होता है। ये जो b है इस भाजक है, उसमें भाग देगा, तो भाज्य बराबर भाजक। जब किसी संख्या में आप किसी संख्या से भाग देते हैं तो कोई भागफल मिलता है, वो यहाँ लिखा जाएगा। मान लेते हैं कि भागफल क्यों मिला, तो हमने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया, और प्लस उसके बाद जो बच जाता है वो शेष होता है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक मतलब कि सूत्र है। आप इसी के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए जो रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, यह हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा r, लेकिन हमेशा b से छोटा अर्थात भाजक से छोटा रहेगा। इस कंडीशन में ही आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया। a की जगह a ही रहने देते हैं, b हमारा कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3q + r, 0 इज लेस आर इक्वल r इज लेस b की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां तक हमने कर लिया और आपको समझ में भी आया होगा। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो r जब 0 के बराबर होगा तो r की वैल्यू 0 आएगी, r जब 0 से बड़ा होगा तो r की वैल्यू 1 आएगी, r की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन r की वैल्यू 3 नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो 3 से क्या है? छोटा है। तो r की वैल्यू जो है हमको मिल गई 0, 1, 2, ठीक है। यही हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब r बराबर 0 हो तो आप ध्यान दें a बराबर क्या मिलेगा 3q और प्लस r की जगह 0 रख दो, तो ये आया आपका 3q, इसमें जोड़ देंगे तो ये मिल गया, ठीक है। ध्यान दें। उसके बाद मैं लिखूंगा जब r बराबर दूसरी वैल्यू हमने क्या लिया था 1, तो r बराबर 1 हो तो अब a बराबर हमारे यहां से क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना। a बराबर 3q + r की जगह 1, तो ये मिला आपको, ठीक है। अब फिर लिखिए आप जब r बराबर 2 हो तो a बराबर हमारा क्या मिलेगा
ए बराबर मिलेगा 3q प्लस आर की जगह क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए। अब ये प्रश्न आपका लगभग सॉल्व हो गया। ठीक है, आप देखें कि जो आपका धनात्मक पूर्णांक आपने ए माना था वो किस किस रूप में आया है। तो देखिए ए बराबर पहली बार हमको 3q दिख रहा है, दूसरी बार हमको 3q प्लस 1 दिख रहा है और तीसरी बार हमको 3q प्लस 2 दिख रहा है। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था 3q होना चाहिए, है भाई 3q प्लस 1 होना चाहिए, यह भी है, 3q प्लस 2 होना चाहिए, यह भी है। अर्थात यहां हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। आप यहां पर लिख दीजिए अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। एक बार पुनः जल्दी समझें, जिस संख्या के लिए बात की जाए आप उसे a मान लीजिए, इनसे ये पता चल जाएगा कि आपका b क्या होने वाला है, फिर इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दीजिए। a बराबर फार्मूला होता है bq प्लस r, a खुद वो संख्या होती है, b वो होता है जिससे उसमें भाग दिया जाएगा, q भाग देने पर जो आएगा भागफल और r शेषफल होता है। यह शेषफल एक कंडीशन के तहत यहाँ पर लिया जाता है कि r हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। फिर यहीं से b की वैल्यू यहाँ रख दिया और यहाँ भी रख दिया, फिर कंडीशन मिला। तो r जो है ये 0 से बड़ा दिख रहा है उसके बराबर और 3 से छोटा, तो 0 के बराबर है r तो 0 रहेगा, 0 से बड़ा होगा तो 1 रहेगा, 0 से बड़ा होगा तो 2 रहेगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा रहना पड़ेगा। तो r की वैल्यू 0 1 2 मिला, तो हमने r बराबर 0 रखा तो a बराबर ये मिला, हमने r बराबर 1 रखा तो a बराबर ये मिला और हमने r बराबर 2 रखा तो हमको a बराबर ये मिला। और इस तरह से हमने पहले प्रश्नों को बहुत ही इजीली प्रूव कर दिए हैं। नाउ था अब जो आज का पहला प्रश्न था, ओवरऑल भी तीसरा प्रश्न है। अब हम चौथा प्रश्न लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ध्यान दीजिए, मुझे ज्यादा मिटाना नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए, आपको यह समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का या फिर इस रूप का या फिर इस रूप का हो सकता है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप ऐसे मानिए, माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, या केवल पूर्णांक था तो हम यहाँ धनात्मक क्या लिखेंगे बच्चों, विषम पूर्णांक। माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर, आप लोग देखो इसमें क्या नजर आ रहा है जो सब में है, तो आपको समझ में आया हुआ है 6। ठीक है, तो a तथा b बराबर 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, तो बच्चों ये तो आएगा ही क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र ही होता है। अब ये तो वही चीज है, b की वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगी और यहाँ भी क्या हो जाएगी 6। और यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग होगा। ठीक है, तो चलिए इनको मिट देते हैं, इनको भी मिट देते हैं, इनको भी मिट देते हैं, इनको भी मिट देते हैं क्योंकि कुछ और लिखना होगा। ठीक है, ध्यान देते रहे। अब देखिए, अब जब r की वैल्यू क्या होगी पहले डिसाइड करते हैं। r की वैल्यू 0 के बराबर का चिन्ह है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन 6 से छोटा रहेगा, तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब r की वैल्यू 0 होगी तब a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 इज इक्वल टू 6q। कोष्टक में लिखें q कुछ भी हो, अब जरा ध्यान से देखें, q की जगह 1 रखेंगे तो 6 का 6, q की जगह 2 रखेंगे 6 दूना 12, q की जगह 3 रखेंगे 6 3 18, तो 6 12 18 सब सम संख्या है, अर्थात इस केस में यह क्या होगा सम संख्या। या कोष्टक में लिखते चले क्योंकि यहाँ सम विषम वाली बात की गई थी, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, तो जैसा बात कर रहा है वैसा चल रहा है। ठीक है, नाउ a बराबर 1 हो तो सॉरी r बराबर 1 हो तो a बराबर यहाँ पर 6q प्लस r की जगह 1। ठीक है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। अब डिसाइड करें आप q की वैल्यू, q तो एक पूर्णांक होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। 1 रखेंगे तो 6 का 6 1 7 आया, 2 रखेंगे 6 दूना 12 13 आया, 3 रखेंगे 6 3 18 19 आया।
तो 7, 13, 19 सब विषम संख्या है, अर्थात क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, विषम संख्या। r बराबर 2 रखिए, a बराबर हमको क्या मिलेगा, a बराबर 6q + 2। ठीक, इसे थोड़ा और सॉल्व करना चाहिए, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, या फिर आप इसे रहने दीजिए, 2 कॉमन मत लीजिए, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। एक बार रखेंगे तो 6 का 6 2 8, 2 रखेंगे 6 2 12, 2 14, इस तरह से सम ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने लिखा क्या, सम संख्या। अब मैं लिखूंगा जब r बराबर 3 हो तो, ठीक है, 1 रख दिया गया, 2 रख दिया, 3 रखते हैं, a बराबर हमारा क्या मिलेगा, 6q + 3। 1 रखेंगे यहाँ पर, 6 का 6 3 9, मतलब विषम आएगा। q की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, यहाँ विषम ही आना है, इसमें यहाँ कुछ भी रखिए जाइए, सम ही आना है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ आप q की वैल्यू कुछ भी रखिए, आपको विषम ही आना है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ मतलब कि q की वैल्यू कुछ भी रखिए, आपको सम ही मिलेगा उत्तर, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया विषम संख्या। अब मैं यहाँ एक बात और लिखूंगा, जब r बराबर 4 हो तो, देखिए उधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ से काम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक। तो r बराबर जब 4 हो तो नाउ a = 6q + 4, और आएगा सम संख्या, मैंने भी बताया, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अब मैं लिखूंगा जब r बराबर, कहां तक रखना है, 6 से कम, मतलब 5 तक रख सकते हैं। r बराबर 5 हो तो, जब r बराबर 5 होगा, a बराबर 6q + 5, और ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। तो पूरे क्वेश्चन को आप जरा ध्यान दें कि जो हमारा a की वैल्यू आया, सम आया, फिर विषम आया, फिर सम आया, फिर विषम आया, फिर सम आया, फिर विषम आया। तो हमको क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए क्या कहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसका, इसका या इसके रूप का हो सकता है। तो विषम पूर्णांक, तो विषम चेक करते हैं, पहला विषम यहाँ पर मिला, और यह है 6q + 1, नाउ यह 6q + 1, राइट। दूसरा विषम हमको यहाँ मिला 6q + 3, 6q + 3, नाउ हियर 6q + 3, राइट। तीसरा विषम हमको यहाँ मिला 6q + 5, 6q + 5, नाउ हियर 6q + 5। तो हमने देखा, बाकी इसके अलावा जो a की वैल्यू मिल रही है, जिसको हमने विषम मान रखा था, इसके अलावा अगर मिल रही है तो विषम नहीं है, उनकी क्या है, सम। इससे यह पता चलता है कि जब वो विषम रहेगा तो इसी रूप का रहेगा, या तो इसका रहेगा, या तो इस रूप का रहेगा, या तो इस रूप का रहेगा। यहाँ जगह नहीं है, आप वो बात नीचे लिख दीजिएगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, आप यह यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आप यूपी बोर्ड जब परीक्षा देंगे, यूपी बोर्ड का, जब वहां पर ऐसे लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने की कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यह वीडियो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है। इसी संदेश के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।